कैलाश की भूमि पर हम लोग दतिया से चल के आए। आदरणीय आपके क्षेत्र के विधायक जिनको हमने विजयपुर के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रणनीति बनाते हुए बहुत गहरे से समझा था और विजयपुर का उपचुनाव कांग्रेस जीती थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा दिया गया पहला जनादेश था 2023 के बाद। और उसके बाद दतिया का हमारा उपचुनाव अभी संपन्न हुआ। इस उपचुनाव में भी आदरणीय आपके विधायक पंकज उपाध्याय जी दतिया आए और दतिया में जैसा अभी हमारे नरेंद्र गुर्जर जी बता रहे थे, उन्होंने बहुत कुशलता के साथ रणनीति बना के जो उनको कार्यक्षेत्र दिया गया था उन पोलिंगों को ऐतिहासिक रूप से पहली बार कांग्रेस के पक्ष में जिताने का काम किया। ऐसे आदरणीय पंकज मिश्रा उपाध्याय जी आज आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, रोजगार के जो बड़ा माध्यम था किसानों के लिए, जो जीवन दायिनी थी, ऐसी शक्कर बिल को पुनर्जीवित करने के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूं और आप सबसे एक बार निवेदन करता हूं कि एक जोरदार तालियां पंकज उपाध्याय जी के नाम पर बजाने का कष्ट करें। हमारे बीच में उपस्थित दतिया के नवनिर्वाचित विधायक जिन्होंने अपनी सादगी, सरलता, ईमानदारी से पूरा राजनीतिक जीवन जिया है, अनेक बार विधायक रहे हैं, ऐसे कुंवर घनश्याम सिंह जी, पूर्व मंत्री और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय दादा बालेंद्र शुक्ला जी, अभी नरेंद्र गुर्जर जी के पहले हम इनका भाषण सुन रहे थे। हमारे सबलगढ़ से चुनाव लड़े बीएसपी से और बहुत अच्छे मत लेकर जिन्होंने अपना जनता के बीच में जन समर्थन सिद्ध किया, ऐसे आदरणीय सोनी धाकड़ जी, अन्य समस्त उपस्थित जोरा विधानसभा क्षेत्र के समस्त हमारे आदरणीय बुजुर्गों, नेताओं, कार्यकर्ता बंधुओं, दतिया से आए हमारे जिले के संगठन मंत्री नरेंद्र गुर्जर जी, आदरणीय विष्णु प्रताप गुर्जर जी, आदरणीय अशोक दांगी परखड़ा जी, आदरणीय केपी यादव जी, आदरणीय जिला सचिव काले खां, आदरणीय राधा कृष्ण जी, वीर सिंह लोधी जी, उपस्थित हमारी देवकुल जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सत्ता की मलाई लग चुकी है और यह सत्ता के इधर भी, सत्ता के बाहर भी तमाम सारे संसाधन खोजने का काम भारतीय जनता पार्टी के खुरापाती नेताओं के दिमाग में आ गया। आपको मैं मुरैना से जरा ग्वालियर की तरफ और दतिया के किनारे ले जाना चाहता हूं। यह कारखाना 1965 में प्रारंभ, इसकी आधारशिला रखी गई, 1971-72 में प्रारंभ हुआ, लेकिन दतिया के बगल में डबरा में शक्कर मिल 1940 में प्रारंभ हो गई थी और वो लगातार काफी अच्छे समय से चली। डबरा में भी खुशहाली आई, डबरा की मंडी लहरा गई, साथ ही साथ दतिया के किसानों का, दतिया के 50-60 गांवों का किसान उस शक्कर मिल के कारण, डबरा शुगर मिल के कारण समृद्ध हुआ और धनवान भी हुआ। लेकिन मैंने जैसा अपने प्रारंभ में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो सब अच्छा लगता है जिससे किसान परेशान हो, नौजवान परेशान हो, रोजगार के अवसर छीने जाए। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन एक मंत्री जो उस समय गृह मंत्री थे, सहकारिता मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री थे, जनसंपर्क मंत्री थे, विभिन्न विभागों के मंत्री रहे, उनकी नजर डबरा शुगर मिल पर गई और डबरा शुगर मिल की उस फैक्ट्री को खुर्द बुर्द करने का काम डबरा में नरोत्तम मिश्रा के द्वारा किया गया और आज उस शुगर मिल की फैक्ट्री पर
लाखों रुपए के फ्रॉड काट दिए गए, करोड़ों रुपए की संपत्ति खुद-बुद होकर बेची गई। उसके जो मालिक थे श्रीवास्तव परिवार, वो निरंतरता के साथ स्कोल्ड घूमते रहे, परेशान होते रहे। सत्ता की ताकत से उनको कहीं सफलता प्राप्त नहीं हुई और स्थायी रूप से उस बेशकीमती जमीन के ऊपर अपनी 7 पुश्तों के लिए रोजगार की गारंटी, आर्थिक संपन्नता की गारंटी प्राप्त करने का काम नरोत्तम मिश्रा ने किया और 250-300 दुकानें बना ली और भव्य मंदिर बनाने का काम वहां पर हुआ। यह सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हड़प नीति है और उसी के परिणाम स्वरूप आपकी यह शुगर मिल कैलारस वाली खुर्द-बुर्द होने का प्रयास हो रहा है। नहीं तो क्या कारण है कि मुख्यमंत्री एक बार कह के जाए शिवराज सिंह चौहान के शुगर मिल को प्रारंभ कराएंगे कोलारस के अंदर। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ के सांसद भी रहे, यहाँ से मंत्री भी रहे और अभी विधानसभा के अध्यक्ष अनेकों बार कह गए कि फैक्ट्री चालू होगी, फिर भी फैक्ट्री चालू नहीं हुई। क्या कारण है कि अदल सिंह कंसाना कृषि मंत्री होने के बाद भी फैक्ट्री चालू नहीं करा पाए? और दुख की बात यह है कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इस शुगर मिल को खुर्द-बुर्द कर लघु उद्योग निगम को बेचने का काम किया और लघु उद्योग निगम सहकारिता क्षेत्र से संचालित इस फैक्ट्री को 61 करोड़ रुपए देने का काम करेगी और उस 61 करोड़ रुपए का बंदरबाट होगा। लेकिन उस बंदरबाट से भी बड़ी बात यह है जो अत्यंत कष्टकारी है, जिसके लिए हमारे आदरणीय विधायक छोटे भाई पंकज उपाध्याय जी आमरण अनशन पर बैठे हैं। और वो बड़ी बात यह है कि इसकी जमीन को प्लॉट बनाकर बेचने का काम होगा और यह डबरा में हम देख चुके हैं, जो आपको कोलारस में अतिशीघ्र दिखाई देगा। किसानों को आप अन्नदाता कहते हो, अन्नदाता किसान के साथ ऐसी मार मारने का आप काम कर रहे हो, उसके पेट पर लात मारने का आप काम कर रहे हो। यह केवल भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म नेताओं का काम है। भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म नेता यह प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जमीन हमारी हो जाए, किस प्रकार से मकान हमारे हो जाए, किस प्रकार से मंडी हमारी हो जाए, किस प्रकार से सारे संसाधनों पर यदि किसी एक व्यक्ति का कब्जा हो तो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो। भी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि मंडी किसने खरीदी? अरे मंडी तो छोड़िए, ये तो छोटी सी बातें हैं। एयरपोर्ट कौन खरीद रहा है? बंदरगाह कौन खरीद रहा है? इस देश में अडानी और अंबानी को देश बेचने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म नेता कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने स्नेही छोटे भाई आदरणीय पंकज उपाध्याय विधायक जोरा को। उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाने का काम किया और संघर्ष समिति के सारे साथियों को कि उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाने का काम किया। 1965 में इसकी आधारशिला रखी। हजारों लाखों परिवार इससे पले होंगे। मैं तो ये जानता हूं कि जब हमारी डबरा की फैक्ट्री जो हमारे कान पर थी, हमारे बगल में थी, हमसे 5 किलोमीटर दूर थी दतिया की सीमा से, जब वो फैक्ट्री बंद हुई, उस मिल को बंद करने का दुष्चक्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, तो हमारे दतिया से ट्रक के ट्रक और ट्रैक्टरों में गन्ना भरकर यदि कहीं आता था तो वो हमारे किसानों को पालने का काम एक कोलारस की फैक्ट्री किया करती थी। उस समय मुझे अच्छी तरह से याद। मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए इस बात को कहने में मैं सक्षम हूं। हमारे यहाँ से तमाम गांव के किसान इस कैलारस फैक्ट्री में आया करते थे, गन्ना बेच कर जाते थे, पैसा लेकर जाते थे, अपने घर में सारे कार्यक्रम उन पैसों से संपन्न कराया करते थे। इसको बंद करने का काम किसने किया? आर्थिक रूप से हमारे किसानों को, चाहे वो डबरा के किसान हो, चाहे वो दतिया के किसान हो, चाहे वो पूरे मुरैना क्षेत्र के किसान हो, कैलारस की फैक्ट्री, डबरा की फैक्ट्री को बंद करके उनको आर्थिक रूप से परेशान करने का काम किसने किया? आप कहते हो कि किसानों को गन्ना लगाना चाहिए। अरे अदल सिंह कंसाना जी, वो परिस्थिति क्यों बनी कि 2011 और 12 में फैक्ट्री बंद होने का काम हुआ? आप फैक्ट्री बंद करोगे तो किसान क्या गन्ना को सड़ाएगा? किसान क्या गन्ना को जलाएगा? हमारे दतिया में कुंवर घनश्याम सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं विधायक जी, हमारे दतिया के किसानों ने गन्ना को जलाने का भी काम किया और इसलिए किया कि इतनी लागत हो गई थी, बेचने के बाद दाम उतने नहीं मिल रहे थे, तो उसको बेचने के बजाय नष्ट करने का काम किया। तुम क्या चाहते हो थे अदल सिंह कंसाना जी, शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कि हमारे कैलारस क्षेत्र के किसान भी इसी तरह से परेशान हो? इसी तरह तुम्हारी
तुम्हारी सरकारों को उखाड़ने का काम नींद में, तुम जो कुंभकर्णी नींद में सो रहे हो, पहले विजयपुर की हार ने तुम्हें थोड़ा सा हिलाने का काम किया होगा। आज दतिया की जीत ने, दतिया की तुम्हारी हार ने और हमारी पार्टी की जीत ने तुम्हारी ताबूत की कील में अंतिम कील ठोकने का काम किया है। और इस आदरणीय विधायक जोरा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, पूरी इस मंच को भरोसा दिलाता हूं, हमारे कांग्रेस के तमाम नेता आ रहे हैं, कल भी आएंगे, लगातार आते रहेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के परिवार में उनके काका की गमी हो गई है आज, इसलिए उनका आना रुका है, लेकिन वो भी शीघ्र आपके बीच में होंगे। मैंने जानकारी ली आदरणीय बालेंदु दादा, आपके पंकज जी, आपको कितने दिन हो गए? उन्होंने कहा तीसरा दिन है भाई साहब। हमने कहा तीसरा दिन है, आपकी कितनी बार मेडिकल चेकअप हुआ, कितनी बार आपकी जांच हुई? उन्होंने कहा एक भी बार नहीं आया, कोई डॉक्टर की टीम नहीं आई, जबकि यह नियम है। आमरण अनशन पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, यदि वो आमरण अनशन करेगा तो प्रतिदिन मेडिकल की टीम को उसका मेडिकल चेकअप करने आना पड़ेगा। यह कोई मेरा नियम नहीं है, यह कोई इस मंच का नियम नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी का बनाया नियम नहीं है। भारतीय संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, वो ये कहता है कि आपको चेकअप कराना पड़ेगा। आप चेकअप कराने के लिए डॉक्टर नहीं भेजते हो। यह वीर सपूता भूमि है, भिंड मुरैना दतिया की, चंबल की वीर सपूता भूमि है। हमें पुलिस की आवश्यकता नहीं है अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन कोई उपद्रवी आ जाए और उपद्रव कर जाए और उसका आरोप हमारे ऊपर मानने के लिए क्या पुलिस नहीं भेज रहे हो? क्या केवल इसलिए पुलिस नहीं भेज रहे हो? क्या केवल इसलिए मेडिकल टीम नहीं भेज रहे हो? क्या पंकज उपाध्याय जैसे लोकप्रिय नेता को कोई घातक बीमारी लग जाए या दुर्भाग्य से उनका शरीर इतना कृशकाय हो जाए कि वो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए असमर्थ हो जाए? याद रखना, हजारों पंकज उपाध्याय पैदा होंगे, हजारों पंकज उपाध्याय पैदा होंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव की हैसियत से कह रहा हूं कि कांग्रेस इस आंदोलन को अंतिम मुकाम पर पहुंचाने का काम करेगी। जब तक LRS की फैक्ट्री प्रारंभ नहीं होगी, जब तक पंकज उपाध्याय के साथ पूरा ग्वालियर चंबल संभाग नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की कांग्रेस जनता के साथ रहेगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।